नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? भाई साथियों, आज के समय में भारत देश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और आप अपने सोशल मीडिया पे या किसी अन्य न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से जुड़ी खबरों को देखते या सुनते तो जरूर ही होंगे। इस बात में बिल्कुल भी दो राहें नहीं है कि हाल ही में चल रहा प्रयागराज महाकुंभ एक से बढ़कर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस महाकुंभ में पूरे देश और दुनिया के लगभग 50 करोड़ आदमियों के साथ साथ कई अखाड़े, कई संप्रदाय और कई तरह के साधुओं का आना हुआ है। और इन सभी साधुओं में तो कोई चमत्कारी बाबा है, कोई अघोरी बाबा है, कोई हठयोगी बाबा है, तो कोई 3 फुट का बाबा है, तो कोई 9 वर्षीय बाबा है। और इन सभी बाबाओं के कारण आपको हमारे भारत देश के सनातन और वैदिक धर्म के बारे में देखने और समझने का अवसर जरूर मिला होगा। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सभी बाबा लगातार बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और इन सभी बाबाओं के बीच एक ऐसे बाबा है जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और इन बाबा को आप बिल्कुल भी हल्के या पतले में मत लेना। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम वर्ष की आयु में इन बाबा ने उन्नति की चरम सीमा को छूकर वहाँ से सनातन धर्म में वापसी कर ली है। जिस उन्नति की सीमा तक पहुँचने के लिए आज के समय के युवा दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपनी उसी मेहनत के आधार पर उस उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचना आजकल के युवाओं का सपना बन चुका है। वहीं ये बाबा उन्नति की उस चरम सीमा तक पहुँच चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने विदेश में नौकरी भी करी। लेकिन जब इन बाबा को वैदिक धर्म का ज्ञान हुआ तो विदेश में अपनी नौकरी, अपना काम धाम, घर बार सब छोड़कर ये भारत वापस लौट आए और यहाँ पर आकर इन्होंने अपने पूरे जीवन को वैदिक धर्म में समर्पित कर दिया। और आज के समय में ये बाबा साधु की वेशभूषा में हमारे देश के सनातन धर्म और वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब साथियों, मैं ये बात जरूर जानता हूँ कि आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर कौन है ये बाबा, कहाँ से बिलोंग करते हैं और ऐसा क्या कर दिया इन बाबा ने। साथ ही इन बाबा का आगे चलकर जीवन में क्या उद्देश्य है। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप सभी को इन बाबा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए इसी तरीके से व्यक्ति विशेष, घटना विशेष, स्थान विशेष और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेके मैं इस चैनल पे आता रहता हूँ। तो साथियों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज 23 जनवरी के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज के दिन से लगभग एक हफ्ते पहले प्रयागराज के महाकुंभ में मीडिया का एक रिपोर्टर एक साधु से बातचीत कर रहा था। और बातचीत करने के दौरान उस रिपोर्टर को ये लगा कि ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है। इसके बाद रिपोर्टर ने साधु से पूछा कि आप बातों से तो लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी है। तो उस रिपोर्टर के इस जवाब में साधु ने कहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करी है। जिसे सुनकर वो रिपोर्टर सुन हो गया। इन बाबा से हुई उस रिपोर्टर की जो भी वार्तालाप थे उसके अंश इन्होंने जैसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करे, ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्हीं बाबा के बारे में बात होने लगी। जिसके बाद धीरे धीरे पूरे देश का मीडिया इन बाबा के पास इनका इंटरव्यू लेने पहुंचने लगा। और आज के दिन इस इंटरव्यू को सामने आए लगभग 8 दिनों का समय बीत चुका है और ये बाबा पूरे सोशल मीडिया पे IIT बॉम्बे वाले बाबा के नाम से फेमस हो चुके हैं। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, इन सभी पे इनके नाम के हैशटैग चल रहे हैं। यहाँ तक कि फेसबुक पे तो इनके नाम के पेज भी बना दिए गए हैं और इन बाबा के नाम से पेज और चैनल क्रिएट करने वाले लोगों को लाखों की तादाद में व्यूज और सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। ये तो है सोशल मीडिया की पावर। लेकिन महज आज से 10 दिन पहले इन बाबा को कोई भी नहीं जानता था। लेकिन पिछले 10 ही दिनों में ये बाबा इतने ज्यादा फेमस हो गए जितना तो कोई कंटेंट क्रिएटर सालों की मेहनत करके भी फेमस नहीं हो पाता। साथियों, इन IIT वाले बाबा के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये अपने किसी विशेष कारण से फेमस नहीं हुए, बल्कि ये अपनी बीती जिंदगी की वजह से फेमस हुए हैं। इनकी बीती जिंदगी इनके बताए अनुसार एक पूरी फिल्मी स्टोरी है। और मैं फिल्मी स्टोरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में IIT के एग्जाम को क्रैक करना करोड़ों लोगों के लिए इम्पॉसिबल है और उससे भी पहले तो IIT बॉम्बे में एडमिशन मिलना ही असंभव होता है। लेकिन इन सभी के बावजूद ये बाबा अपनी ब्रिलियंट के दम पर IIT बॉम्बे में एडमिशन लेते हैं, बकायदा उसके एग्जाम को क्रैक करते हैं। जिसके बाद वो बाबा सेलेक्ट होकर विदेश चले जाते हैं और विदेश जाने के बाद वो जिस जॉब में लगते हैं उस जॉब में उन्हें मंथली 3 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी। इस लेवल पे पहुँचने वाला व्यक्ति जो चाहे वो ले सकता है। लेकिन ये बाबा एक दिन ज्ञान होने के बाद रातों रात अपने इन सभी उपलब्धियों को लात मारकर आध्यात्म की दुनिया की ओर चले आए और इसी वजह से इन बाबा ने पूरे सोशल मीडिया पे रातों रात सनसनी बना दी। इन बाबा का नाम अभय सिंह है और जब इस बाबा के बारे में पड़ताल की गई तो लोग हैरान रह गए। ये बाबा हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं और गिरेवाल परिवार के जाट परिवार में पैदा हुए। बाबा के बताए अनुसार बचपन से ही ये बाबा पढ़ाई में बहुत तेज थे। इनके पिताजी और इनकी माताजी इन्हें पढ़ने के लिए कोटा भेज
भेजना चाहते थे, लेकिन ये पढ़ाई के लिए दिल्ली आना चाहते थे। लेकिन IIT में होने वाले एडमिशन से पहले एडमिशन टेस्ट को जब इन बाबा ने क्लियर किया तो इन्हें IIT बॉम्बे में पढ़ने के लिए जगह मिली, जहाँ से पहले इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग से BTech की डिग्री ली। उसके बाद वहीं से डिजाइनिंग में मास्टर्स की डिग्री भी ली और इन डिग्रियों को लेने के बाद वो पैसा कमाने के लिए कनाडा चले गए, जहाँ उन्होंने एक प्लेन बनाने वाली कंपनी में काम भी किया। लेकिन जिस दौरान ये बाबा कनाडा में काम कर रहे थे उस दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। वैसे पढ़ाई के साथ साथ बाबा का अध्यात्म में भी काफी इंटरेस्ट था और लॉकडाउन लगने के बाद बाबा को अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में सोचने का काफी ज्यादा समय मिला, जिसके बाद बाबा अभय का कनाडा की अपनी जॉब से मन टूट चुका था और इसी वजह से वो लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद भारत आ गए। और भारत आने के बाद इन्होंने अलग अलग अध्यात्म और धार्मिक मेलों में फोटोग्राफी करने का काम शुरू किया, जिसकी वजह से वो हरिद्वार से केरल तक कई जगह धार्मिक और कुंभ के मेलों में घूमने के लिए भी गए। बाबा अभय ने अपने कई इंटरव्यू में खुलकर बताया कि उनके माँ बाप का टॉक्सिक रिलेशन उनको इस हद तक लाने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से बाबा अभय का शादी से भरोसा ही उठ गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके माता पिता हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। उनके अनुसार उनके पिताजी ने इलेक्शन लड़ने के लिए जितना पैसा खर्च किया, इतना पैसा अगर वो अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करते तो उनके बच्चों के भविष्य का एक अलग ही निर्माण हो जाता। IIT क्लियर करने के बाद अभय की माँ चाहती थी कि उनका बेटा UPSC भी क्लियर कर ले, लेकिन अपनी माँ को समझाते हुए बाबा अभय सिंह ने बताया कि उनका मन UPSC क्लियर करके कलेक्टर बनने का नहीं है। लेकिन इस पर उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस खाली UPSC क्लियर कर लो। इसके पीछे के कारण के बारे में भी बाबा अभय ने बताया कि उनकी माताजी ये चाहती थी कि सोसाइटी में वो ये लोगों को बता सके कि उनके बेटे ने UPSC क्लियर कर रखी है, जिसके कारण उनकी माताजी का समाज में सोशल स्टेटस ऊपर हो सके। लेकिन इन सब के बीच बाबा अभय सिंह के माता पिता को अभय सिंह की खुशी से कोई लेना देना नहीं था। कुल मिलाकर अपने द्वारा दिए गए बाबा अभय सिंह के जो भी इंटरव्यू हैं, उनमें बाबा अभय सिंह ने अपने माता पिता को खूब कोसा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यहाँ तक ये भी कहा कि माता पिता कोई भगवान नहीं है, बल्कि भगवान ने माता पिता को बनाया है। साथ ही बाबा अभय ने ये भी बताया कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखा है और इसी की वजह से उनका शादी से भरोसा उठ गया, जिसके बाद बाबा अभय ने ये डिसाइड करा कि वो जीवन में कभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन बाबा अभय के अनुसार उनके इस डिसीजन की वजह से उनके माँ बाप लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे कि भाई शादी कर लो। और बाबा अभय जब अपने माँ बाप की इस जिद से ज्यादा परेशान हुए तो उन्होंने अपना घर ही त्याग दिया। हालांकि अपना घर छोड़ने के कुछ समय तक वो अपने माता पिता से फोन पे बात किया करते थे, लेकिन पिछले 11 महीनों से उन्होंने अपने माता पिता से बात करना भी बंद कर दिया और अपने घर और अपने घर वालों के सभी नंबरों को ब्लॉक कर दिया। अपने जीवन में अपने माता पिता के पारिवारिक झगड़ों से बाबा अभय इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बना दी और इस शॉर्ट फिल्म को बनाने के दौरान उनकी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, जो कि बाबा अभय के साथ पिछले 4 सालों से रहा करती थी। लेकिन बाबा ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बाबा के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फीलिंग्स खत्म हो गई, जिसके बारे में जब बाबा ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो ये सुनकर उनकी गर्लफ्रेंड भी उन्हें छोड़कर चली गई। जिसके बाद बाबा अभय अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढने के लिए साधु बाबाओं की शरण में गए। अपने इंटरव्यू में बाबा अभय ने बताया कि इस दौरान वो सदगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में भी रहे थे, जहां उन्होंने साधना भी करी। इसके अलावा बाबा अभय ने भारत देश की कई अन्य जगहों पर जाकर अपनी तपस्या और साधना को पूरा किया। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जो पहुंचे हुए साधु महात्मा होते हैं वो ऐसे ही किसी को शिक्षा नहीं देते। शिक्षा लेने से पहले उनके भक्त को उनके और जीवन के प्रति अपनी सिंसियरिटी यानी गंभीरता साबित करनी होती है कि हाँ वो उनके द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करने योग्य है या नहीं। मतलब कि उन्हें ये सिद्ध करना होता है कि वाकई ये शिष्य अपने गुरु से कुछ सीखना चाहता है। और बाबा अभय ने इस तरह की सभी परीक्षाओं को पास किया। उसके बाद उनके गुरुजनों ने उसे सन्यासी का नाम दे दिया, जिसके बाद अपने गुरुजनों के द्वारा भगवान शिव की शरण में जाते ही उन्हें अपने जीवन का मकसद मिल गया। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश के लोगों की ज्यादातर संभावित संभावना ये होती है कि जब कोई व्यक्ति संन्यास धारण करता है तो लोग कहते हैं कि यार ये किसी काम का नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता और इसीलिए इसने संन्यास धारण करा है, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके से संन्यास धारण नहीं करता। लेकिन बाबा अभय जैसा व्यक्ति जो कि IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट है, वो अगर संन्यास धारण करता है तो इस बात को हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाबा अभय अपने हर इंटरव्यू में भगवान शिव को ही सत्य क्यों बता रहे हैं। अब इसके लिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ तो ये बातें शायद आपको अजीब लग सकती है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी इन बातों की गंभीरता को आप समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम इन बातों को जान गए तो हम ये भी समझ जाएंगे कि बाबा अभय जैसे व्यक्ति ने अपनी पूरी कामयाबी अपनी सारी दुनिया को छोड़कर शिव की शरण क्यों ली। साथ ही हम ये भी जान जाएंगे कि भगवान शिव की शरण में आके उन्हें शांति कैसे मिली। इसके लिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव को
को परम ब्रह्म माना गया है। मतलब कि ये सारी सृष्टि, सारी दुनिया उन्हीं पर टिकी है। शिव ना तो कभी जन्म लेते हैं और ना कभी उनकी मृत्यु होती है, इसलिए भगवान शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये नश्वर है। एक ना एक दिन हमें और इस दुनिया को नष्ट होना ही है, लेकिन भगवान शिव नश्वर हैं, जो कि कल भी थे और आगे भी हमेशा रहेंगे। और इसीलिए महाकाल भी भगवान शिव को ही कहा गया है, क्योंकि वो कल से परे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आदि गुरु भी भगवान शिव को ही कहते हैं। मतलब कि भगवान शिव ने ही ये दुनिया बनाई है और वो ही इस दुनिया को चला रहे हैं और इस दुनिया के संहारक होंगे। यहाँ तक कि हमारे भारतीय योग शास्त्र में भी कहा गया है कि कुंडली जागरण के आधार भी भगवान शिव हैं। मतलब कि आपको अपनी आत्मा को परमात्मा से अगर जोड़ना है तो उसके लिए भी भगवान शिव ही एकमात्र आधार हैं। मतलब कि ऐसी इच्छा रखने वाले योगी को भगवान शिव में ही ध्यान लगाना होता है। बाबा अभय अपने हर इंटरव्यू में जो एक ही बात कह रहे हैं कि शिव ही सत्य है, शिव ही अटल है, तो ये वही बात कह रहे हैं जो हजारों वर्षों पहले हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी जा चुकी है और हमारे सनातन और वैदिक धर्म की परंपरा भी है। अब बाबा अभय के अनुसार हर इंटरव्यू में भगवान शिव के बारे में वही सत्य है, वही अटल है। इस तरीके से जो भी इंटरव्यू दिया जा रहा है उसे देखकर जो लोग, जो एंकर जिनकी बुद्धि इन बातों से परे है, वो यही समझ रहे हैं कि बाबा तो एरोगेंट हैं। यहाँ तक कि वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बाबा तो पाखंडी भी हैं, इन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या कहना है, जीवन में क्या ये करना चाहते हैं। इसलिए कई सारे न्यूज एंकरों के मुताबिक बाबा अभय सिंह भटके हुए लग रहे हैं। लेकिन ऐसे एंकरों के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ऐसे एंकरों ने अपने मोबाइल स्क्रीन पे रील को स्क्रॉल करने के सिवा इस जीवन के बारे में और कुछ जाना ही नहीं है। इसीलिए इन सभी न्यूज एंकरों का ये कहना है, क्योंकि महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता पर जिस तरह से दुनिया भर के लोग फिदा हैं, अमेरिका से लेके सऊदी अरब तक के लोग महाकुंभ को कवर करने के लिए महाकुंभ में आए हैं और कर भी रहे हैं और जीवन की सच्चाई से वाकिफ होकर गंभीर भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के सोशल मीडिया के जो एंकर हैं, उन्हें इन सब बातों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग तो बाबा अभय सिंह की रील और उनकी कवरेज को इसलिए वायरल कर रहे हैं क्योंकि उससे उन्हें व्यूज और सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। अब इस बात पे मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हर माँ बाप ये चाहता है कि भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो, लेकिन अपने घर नहीं, पड़ोसी के घर, ठीक उसी प्रकार बाबा अभय सिंह ने जिस तरीके से अपने जीवन की उन्नति को हासिल करके बाद में अध्यात्म की शरण ली, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? अपनी उन्नति के सभी साधनों पे उन्होंने रातों रात ठोकर क्यों मार दी? इस बात के बारे में कोई समझना ही नहीं चाहता। कोई साधारण सा दिखने वाला बाबा आपको अनपढ़ और बेरोजगार लगता है, इसलिए आप उनकी बातों पे गंभीरता से ध्यान नहीं देते। वहीं कोई दूसरा ग्रेजुएट व्यक्ति भारतीय सनातन धर्म और उसकी परंपरा के बारे में कुछ कहता है तो लोग बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुनकर उनकी बातों का अनुसरण भी करते हैं। तो भाई हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें साधु महात्माओं की संगत जब मिले तो उनकी बातों को बहुत गंभीरता से, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कोई ग्रेजुएट पढ़ा लिखा व्यक्ति दुनिया के बारे में बता सकता है, लेकिन ये अनपढ़ और सिद्ध योगी महात्मा जो बाबा हैं, ये धर्म और अपनी वैदिक परंपरा के बारे में बताते हैं। अब साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय को अपने अनुसार कुछ भी समझ सकता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में इस महाकुंभ के अवसर पर इन बाबाओं को सुनकर जो समझा, उसे अपने शब्दों में डालकर आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश करी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।